दोस्तों, पाकिस्तान को अगर हिंदुओं के लिए नर्क कहा जाए तो यह बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। साल 1947 में देश के बंटवारे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग देश बने थे, लेकिन पाकिस्तान से जितने हिंदू नहीं आ पाए, आज उनकी पीढ़ियों को यातनाएं सहनी पड़ रही हैं। मगर दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में अब हिंदू धर्म का बोलबाला हो रहा है। जी हां दोस्तों, हिंदूमय हो गया है पूरा पाकिस्तान, जिसे देखकर हर मुस्लिम मौलाना के सीने पर सांप लौट रहा है। दोस्तों, आज पाकिस्तान के युवा मुस्लिम अपने पूर्वजों को पहचान गए हैं, वह अपने इतिहास से वाकिफ हो गए हैं। आज हर युवा मुसलमान, फिर चाहे वह पाकिस्तान का हो या फिर हिंदुस्तान का, अपने जनों को पहचान गया है कि कैसे मुगलों ने हमारे पूर्वजों को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया था। यही वजह है दोस्तों कि आज पाकिस्तान जैसे कट्टर देश में भी इस्लाम को छोड़कर लोग हिंदू धर्म अपना रहे हैं। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए आज की हमारी यह वीडियो पूरी आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप भी एक हिंदू होने पर गर्व करते हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, पाकिस्तान में हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ने और हिंदुओं के घरों पर हमले करने की खबरें आए दिन अखबारों की सुर्खियां बनते ही हैं। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को समाज से अलग किया जाता है, उनके घर की बहन बेटियों को जबरन उठा लिया जाता है और उनसे शादी करके उन्हें मुसलमान बनाया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान में हिंदुओं को नौकर बनाकर रखा जाता है और उन पर बहुत अत्याचार किए जाते हैं। कई हिंदू परिवार पाकिस्तान से परेशान होकर हिंदुस्तान आ गए, जिनके चेहरे पर कभी खौफ और आंसू थे, आज उनके चेहरे पर मुस्कान है। दोस्तों, पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म की न जाने कितनी कहानी है। कुछ कहानियां सुनी गईं और कुछ कहानियों को हमेशा के लिए चुप ही कर दिया गया। मगर दोस्तों, वह कहते हैं ना, सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। पाकिस्तान में हिंदुओं की दशा कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था तब भी मुगलों के राज में हिंदुओं पर ही जुल्म हुआ करते थे। हिंदुओं को जबरन इस्लाम कबूल करने के लिए डराया धमकाया जाता था। जो डर जाता था वह इस्लाम कबूल कर लेता था। जिनके वंशज आज खुद हिंदुओं के खिलाफ हो गए हैं, जिन्होंने जान से ज्यादा धर्म को अहमियत दी, उन्होंने मुगलों के आगे सर नहीं झुकाया और ना ही अपने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम को कबूल किया, भले ही उन्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ कैसा सुलूक किया जाता है वो आप इस क्लिप में देख सकते हैं। दोस्तों, मुगलों ने हिंदू धर्म को खत्म करने और दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हिंदू धर्म को ना तो कोई खत्म कर पाया था और ना ही कर पाएगा, क्योंकि हिंदू धर्म एक सनातन धर्म है और इसका ना कोई आदि है ना ही अंत है। हिंदू धर्म इस दुनिया का सबसे पुराना धर्म है और हिंदू धर्म लोगों को जीवन के सरल तरीके सिखाता है। दोस्तों, आज जिसने भी हिंदू धर्म अपनाया है वह सत्य और धर्म के रास्ते पर चलकर अपने जीवन को सुखी बना लेता है, क्योंकि हिंदू धर्म में किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती है। जिसने भी हिंदू धर्म में शरण ली है वह दुनिया के दुखों से पार पा लेता है। मगर हिंदुओं के ऊपर कई जुल्म हुए, जिससे इतिहास के पन्ने आज भी भरे पड़े हैं। दोस्तों, आज भारत और पाकिस्तान को अलग हुए 76 साल से भी अधिक का समय हो चुका है। इन सालों में दोनों देशों ने बहुत से बदलाव देखे। हालांकि दोनों देशों में रहने वाले अलग अलग जाति धर्मों की बात करें तो भारत में जहां हिंदुओं की आबादी ज्यादा है तो वहीं पाकिस्तान में मुसलमानों की। पाकिस्तान जहां इस्लामिक नियम और कानूनों पर चलने वाला देश है, वहीं भारत में सेकुलरिज्म और संविधान के अनुसार सभी धर्म के लोगों को स्वतंत्रता दी गई है। यही वजह है कि आज भारत में अल्पसंख्यकों का शोषण नहीं किया जाता है, लेकिन नल्ले पाकिस्तान में हमेशा से ही हिंदुओं का शोषण किया जाता रहा है और हमेशा ही हिंदुओं की आवाज को दबाया जाता रहा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक लोग घुट घुट कर अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है जिसने सभी सनातनियों को गदगद कर दिया है। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के तकरीबन 10 लाख से भी ज्यादा मुस्लिम युवा अपना धर्म त्याग कर एक्स मुस्लिम बन गए हैं। इनमें से कुछ युवा तो ऐसे हैं जिनका इस्लाम धर्म से विश्वास उठ गया है, जिसके चलते यह लोग नास्तिक बन चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे इस्लाम धर्म को छोड़ने वाले मुस्लिम युवा ऐसे भी हैं जिन्होंने सनातन संस्कृति को अपना लिया है। दोस्तों, आज जिस तरह से सनातन धर्म डंके की चोट पर पूरी दुनिया भर में पॉपुलर होता जा रहा है, ये बात इस्लाम धर्म के ठेकेदारों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी तो ये लोग हमेशा से ही सनातन धर्म की बुराई करने में लगे रहते हैं। लेकिन जब इन लोगों ने पाकिस्तान में इस तरह से मुस्लिम युवाओं के लगातार इस्लाम धर्म को छोड़ने की बात सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।
पाकिस्तान के एक मौलाना ने खुद नेशनल मीडिया के सामने अपनी छाती पीट पीट कर मुस्लिम युवकों के कारनामों से पर्दा उठाया है। मौलाना रोते हुए इस बात को पूरी दुनिया के सामने रख रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान में 10 लाख से भी ज्यादा मुस्लिम युवा इस्लाम धर्म को त्याग कर एक्स मुस्लिम बन गए हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है जहां पर सबसे ज्यादा मुसलमान लोग निवास करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस्लाम के प्रति लोगों का लगाव लगातार कम हो रहा है। बीते कुछ सालों में कई रिपोर्ट में दावे किए गए हैं कि पाकिस्तान में लाखों की संख्या में मुस्लिम लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। लगातार पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम युवाओं के द्वारा इस्लाम धर्म को त्याग करने के पीछे सबसे बड़ी वजह वहां की एजुकेशन को माना जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों में एजुकेशन का स्तर बढ़ता जा रहा है, उनके सामने इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई कमियां स्पष्ट तौर पर सामने आ रही हैं। अब तो मुस्लिम युवा मौलवियों के द्वारा कही जाने वाली बातों को भी चुनौती दे रहे हैं। इस्लाम के ठेकेदार हमेशा ही अपनी उल्टी सीधी बातों से मुसलमानों के अंदर हिंदू धर्म या फिर अन्य किसी धर्म के खिलाफ जहर भरते रहते हैं। जब मौलानाओं के द्वारा सभी मुसलमान को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है तो उन्हें केवल यही बताया जाता है कि जन्नत में जगह केवल मुसलमान को ही मिलेगी, बाकी तो जनगणना करने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की मुस्लिम पीढ़ी इस्लाम धर्म की आस्थाओं पर ही सवाल उठाने लग गई है। जी हां, वहां के युवाओं का कहना है कि मजहब के अंदर किसी भी आस्था के प्रति व्यक्ति का विश्वास होना या ना होना उसका खुद का निर्णय है। कोई भी मजहब उसको जबरदस्ती उस चीज को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। पाकिस्तान में लगातार इस्लाम धर्म को छोड़ने वाले लोगों का कहना है कि उन लोगों का इस्लाम के प्रति इसलिए मोह भंग हो रहा है क्योंकि इस्लाम में गैर मुसलमानों के प्रति उनके मन में घृणा की भावना पैदा की जाती है। दोस्तों, कई लोग तो पाकिस्तान से भारत आए हैं, वो जान देने को तो तैयार है, लेकिन पाकिस्तान लौटने को नहीं, क्योंकि इनके मुताबिक वहां इस्लाम का राज्य है, मुस्लिमों का राज्य है, जो हिंदुओं का कभी भला नहीं चाहते। इसका उदाहरण हम पाकिस्तान में मौजूद मंदिरों की जर्जर हालत को देखकर भी लगा सकते हैं। 1947 में जहां इस देश में 428 बड़े मंदिर हुआ करते थे, वहीं आज इस देश में मंदिर ढूंढने से भी नहीं मिलते। पर ऐसा क्यों? इसका खुलासा भी पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने किया। लेकिन दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक ऐसा धर्म है जो इस्लाम हो या ईसाई हर धर्म से जुड़े व्यक्तियों का सम्मान करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज भारत में मुसलमानों की संख्या तेजी से ना बढ़ रही होती, ईसाई धर्म के लोगों को सम्मान न दिया जा रहा होता, दुनिया भर से सताए हुए यहूदी भारत में सुरक्षित महसूस ना करते, कुछ ही देश में सिमटे बुद्धिस्ट भारत को अपना घर ना मानते हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि देश विदेश में रह रहे मुस्लिम भी सनातन की ताकत को पहचान रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो यूएई जैसी मुस्लिम कंट्री में हिंदू मंदिर ना बन रहा होता। खैर, आपका पाकिस्तान के इस बिहेवियर के बारे में क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसे शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।